मॉर्निंग। सर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मुझे उम्मीद है आप ना नहीं करेंगे। भाई जब तुम इस तरह से बात शुरू करते हो तो मुझे थोड़ी घबराहट होने लगती है। क्यों सर? मुझे लगता है कि तुम फिर कोई ऐसा आर्टिकल छापने वाले हो जिसके बारे में हमारी बहस हो जाएगी। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो बात करते हैं। वैसे आजकल तुमने वो शर्मा वाले केस के बारे में लिखना बिल्कुल ही कम कर दिया है। कोई खास वजह है इसकी? सर वजह कोई नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता है। हेडलाइंस हमेशा अंदर के पन्नों पर चली जाती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। मिस कनक शर्मा भी यही कह रही थी कि अब उसके बारे में लिखना बंद कर देना चाहिए। तुम मिलते रहते हो उनसे? हाँ सर, मैं मिलता रहता हूँ। हाँ, काफी मदद भी तो की थी तुमने उनकी। रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए थे, मोर्चा भी निकाला था। फिर आप तो सब कुछ जानते हैं सर। हाँ हाँ, खबरें तो मिलती रहती है। बैठो। जी सर, दरअसल उन्हीं के बारे में एक रिक्वेस्ट करनी थी। उन्हें नौकरी की सख्त जरूरत है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे दफ्तर में उनके लिए कोई जॉब हो? क्या उन्होंने तुमसे कहा कि वो यहाँ नौकरी करना चाहती है? नहीं, बल्कि मैंने उन्हें यह सुझाव दिया। अकेली रहती हैं, आमदनी का कोई जरिया नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अखबार के दफ्तर में नौकरी करना चाहेंगी? उन्होंने हाँ कहा, तब मैं आपसे पूछ रहा हूं। सच पूछो तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आया था। शर्मा जी बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, उनकी बेटी की मदद करनी चाहिए हमें। कमाल हो गया सर, अगर आपके दिल में भी यही ख्याल आया तो उनकी नौकरी पक्की होगी। पर अभी उनसे कुछ कहना मत, पहले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन नौकरी तो पक्की है ना? हाँ पक्की ही है, लेकिन मैं उनसे मिल तो लूं। ठीक है सर, मैं कल ही उन्हें आपके पास लेकर आता हूँ। थैंक यू सर। Good morning, Dad. Good morning, sir. Good morning, Mom. आओ बैठो। चलो जी, चाय ले आइएगा। आओ कजरी। आओ कजरी, बैठो बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। अभी हमारे साथ मेज पर बैठकर नाश्ता करेगी? बैठो कजरी, बैठो। कजरी, हमारे साथ बैठकर नाश्ता क्यों नहीं कर सकती? क्या फर्क है हम में और इसमें? गेस्ट हाउस की नौकरानी से हमारी बराबरी करते हो? चाय ले जाइए, जब हमें चाहिए होगी हम कह देंगे आपसे। एक जाहिल गंवार लड़की और हमें तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आता। जाहिल और गंवार होना कोई पाप है क्या? जब मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था, जब मैं मुजरिमों की तरह पुलिस से भागता फिरा था, तब इसी कजरी ने मेरा साथ दिया था। एक बात मैं आप दोनों को कह देना चाहता हूं, कजरी से कोई बेरुखी नहीं बरतेगा और ना ही कोई इसका अपमान करेगा। इसके साथ कैसा सलूक किया जाए अब तुम हमें सिखाओगे। इसे आज ही यहां से रवाना कर दो नरेश। कजरी यहां से तब जाएगी जब ये खुद यहां से जाना चाहेगी। उठो कजरी, हम बाहर जाके कुछ खा लेंगे। उठो। क्या हो गया है आपको? आपने क्यों नहीं कुछ कहा? राजेश्वरी, हम अपने बेटे को जानते हैं, बहुत जिद्दी हो। हमारी और आपकी बात नहीं मानेगा। बच्चों,
भाई जी। गाड़ी लेके मिर्जापुर जा और इस लड़की के भाई को कहो कि यहाँ आके अपनी बहन को ले जाए। ठीक है भाई जी, हम उसको साथ लेके आते हैं। जयदेव, थैंक यू। मैंने चौहान साहब से तुम्हारे बारे में बात की है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कब? आजकल में कभी भी। उन्होंने कहा कि वो मुझे नौकरी देंगे। ऐसा कहा तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अगर उन्होंने सवालात पूछे तो क्या जवाब दूंगी? जर्नलिज्म के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती। नहीं जानती तो क्या हो गया? कह देना कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा तुम्हें सब कुछ। झूठ कैसे कहूंगी मैं? ये भी तो सीखना पड़ेगा। जर्नलिज्म में थोड़ा थोड़ा सच और थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। तो तुम भी झूठ बोलते हो? कभी कभी। इस वक्त मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। बॉस ने तुम्हें बुलाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। चलो, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन कहाँ है? तुम्हारे सवाल का जवाब अगर मुझे यहाँ पे देना होता ना, तो तुम्हें पुलिस स्टेशन चलने के नहीं कहता। देखिए, अभी हम एक जरूरी काम से जा रहे हैं। काम निपटा के खुद ही आ जाएंगे पुलिस स्टेशन। अरे, तेरे जरूरी काम की ऐसी के तैसी। चल चल। ठीक लेकर चला। देखिए, बहुत भारी पड़ेगा, आपको बता रहे हैं। जरूरी काम। हौलदार, इसी गाड़ी लेकर आ। मैं कमेंट सर? आइए। सर, ये मिस कनक है जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। हेलो। बैठिए, प्लीज बैठिए। आप सर से बात कीजिए, मैं अभी आ रहा हूं। तुम कहां जा रहे हो जयदेव? बैठो। जी। आपने पहले कहीं काम किया? जी नहीं। देखिए, मैं अभी से बता दूं कि अखबार के दफ्तर में काम करना कोई आसान काम नहीं होता। यहाँ कोई बंधा बंधाया सा वक्त नहीं होता। 24 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है। मैं कर लूंगी सर। ठीक है, फिलहाल आप जयदेव के साथ काम करेंगी और आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको शाम तक मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू मुझसे नहीं, इनसे कहिए, इन्होंने नौकरी दी है आपको। इनसे मेरी सिफारिश आप ही नहीं की। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू सर। बहुत अच्छी लड़की है ये। खुशी हुई इससे मिलकर। अच्छा किया जो तुम इसे यहां ले आए जयदेव। थैंक यू सर। जिस रात शर्मा का मर्डर हुआ, उस रात कहां पर था तू? अरे कौन शर्मा? याद नहीं आ रहा है? हाँ? याद दिलाऊं? इंस्पेक्टर साहब, देखिए, अगर
आप हाथ पैर चलाकर अपने सवाल का जवाब मांगेंगे तो आपके कौन सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, इतना याद रखिए आप। जुबान से उगलाना भी जानता हूं मैं। एक बार फिर से पूछता हूं, जिस रात शर्मा का मर्डर हुआ उस रात कहां पे था तू? अगर आप 10 बार पूछेंगे तो 10 बार आपको यही जवाब मिलेगा कि हम कौनो शर्मा और उमा को नहीं जानते। मालिक का नाम याद है कि वो भी भूल गया? अरे मालिक तो सबका एक ही है इंस्पेक्टर साहब, हमरा भी और आपका भी। वो इस दुनिया को चलाता है, उसका तो कोई नाम नहीं है, फिर भी बहुत सारा नाम है उसका। तू ऐसा नहीं बोलेगा। अपने मालिक का वफादार है ना तू? उसका वफादार कुत्ता है ना? बहुत भरोसा करता है उस पे। तो अब तेरा मालिक ही तेरे खाने पीने का बंदोबस्त करेगा। चले लीजिए बाबूजी। ले। एक बात पूछूं छोटा बाबू? पूछो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तू नहीं जानती कि मैं तुझे यहाँ क्यों लेके आया हूँ? जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कजरी, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। कैसी अनहोनी बातें कर रहे हो? क्यों? इसमें अनहोनी बात क्या है? जब मैं तुझे चाहता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तो क्या तुझसे शादी नहीं करूंगा? शादी करके रखोगे कहाँ? अपने घर में, और कहाँ? जिन लोगों को मेरे साथ बैठने में तकलीफ होती हो, वो एक ही घर में रहने देंगे मुझे? आज देखा नहीं नाश्ते के वक्त क्या हुआ? कजरी, अब तू भी देखना, जो भी तेरा अपमान करेगा ना, उसके साथ मैं भी नहीं रहूंगा। इतना चाहते हो मुझे? कजरी, मैंने तेरे साथ दिन रात काटे हैं। अब देखना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। नरेश के आने से आपकी बहुत बड़ी फिक्र दूर हो गई। परेशान तो हम सभी थे, लेकिन आप तो उसकी मां हैं। आपकी परेशानी का अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। परेशानियां इंसान का दामन कभी नहीं छोड़ती भाई साहब। ये खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अब आपको क्या परेशानी है? जी नरेश और इनका कहने का मतलब यह है चौहान साहब कि नरेश अभी सिर्फ जमानत पर रिहा हुआ है, और जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, हमारी परेशानी तो यूं ही बनी रहेगी ना। फैसला यही होगा कि असली कातिल पकड़ा जाएगा और नरेश रिहा हो जाएगा। भाई साहब, हम भी रात दिन यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द असली कातिल पकड़ा जाएगा और उसे सजा मिलेगी। जी। भाभी जी, आज हम भी आपसे कुछ मांगने आए हैं। मांगने आए हैं? वो क्या? आप कहिए ना इनसे। इतना हिचकिचाई क्यों रही हो? भाभी जी और सहगल साहब हमें मना थोड़ी करने वाले हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? तुम खड़े खड़े बड़ों की बातें क्या सुन रहे थे? जाओ नरेश और ऐश्वर्या से मिलो जाकर। नरेश बाहर गया हुआ है, लेकिन ऐश्वर्या तो अपने कमरे में है। मैं उससे मिल लेता हूँ। बहुत देर से समा बांध रहे हैं चौहान साहब, कहिए बात क्या है? उस रोज नरेश और संजय की पार्टनरशिप की बात हुई थी ऑफिस में। उस दिन से बस एक ही ख्याल मेरे जहन में आ रहा है
आपकी और हमारी दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो सकती है अगर उसे रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। संजय के लिए हम आपसे ऐश्वर्या का हाथ मांगने आए। भाई साहब, हमारी दिली ख्वाहिश है कि ऐश्वर्या हमारे घर की बहू बने। भाभी, आपने हमें ये इज्जत बख्शी, हम इसके लिए आपका शुक्रगुजार हैं, लेकिन इस वक्त तो हम शादी ब्याह की बात सोच भी नहीं सकते। आप अगर नरेश के मुकदमे के सिलसिले में ये बात कह रहे हैं तो अभी अभी भाभी जी ने जो कहा मैं भी वही दोहरा देता हूं कि परेशानियां इंसान का दामन कभी नहीं छोड़ती। एक खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन खुशी का एक लम्हा 10 परेशानियों को भुला देता है। जी हमें ऐश्वर्या से पूछना होगा। हमें जवाब की कोई जल्दी नहीं है। हमारे दिल की बात हमने आप तक पहुंचा दी, हमें इत्मीनान हो गया। जब भी आप ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में सोचेंगे, आपको हमारा ख्याल जरूर आएगा। क्या बात है संजय, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। तुम्हें पता है कि मम्मी और पापा आज यहाँ क्यों आए? क्यों आए? मेरी और तुम्हारी शादी की बात करने। संजय, तुम मजाक कर रहे हो। जो बात मैं आज तक सीरियसली नहीं कह पाया, उसके बारे में मजाक कैसे कर सकता हूं? देखो ऐश, मैं सच कह रहा हूं, तुमसे कहने की हिम्मत नहीं की मैंने, लेकिन आज जब पापा ने जिक्र छेड़ा तो मैंने तय कर लिया कि मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बता ही दूं। ऐश, मैं तुम्हें चाहता हूं। देखो, मैं शादी करना चाहता हूं, इनकार मत करना प्लीज। संजय, तुम मुझसे ऐसी बात कह भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हारे साथ शादी करने की बात सोच भी नहीं सकती। और अगर तुम ये चाहते हो कि हम दोनों की दोस्ती बनी रहे तो फिर कभी ऐसी बात मत कहना।